दुनिया में आजकल हेडफोन यूज करना एक फैशन सी हो गई है। स्लीपिंग, ट्रैवलिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजॉयमेंट जैसे कई सारे हालात में हम बेहतर से बेहतर सिचुएशन को अनुभव करने के लिए हेडफोन का यूज तो करते ही है। चाहे आप गाना सुनते हैं या फिर कोई और काम करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए आज के इस खास वीडियो में हम हेडफोन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। शुरुआत में ही हम इस सवालों पे आते हैं कि ये हेडफोन और ईयरफोन में अंतर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप गौर से इस दो स्पेलिंग को देखेंगे तो आपको एक हिंट मिलेगा। जैसे ईयरफोन में ईयर मतलब होता है कान और हेडफोन में हेड मतलब होता है सिर। तो इसीलिए ईयरफोन का जो दो स्पीकर होता है वो हमारे कान के अंदर घुस जाता है और हेडफोन हमारे कान के ऊपर और हेड में ही फिट होता है। ईयरफोन और हेडफोन का यही एक बेसिक डिफरेंस होता है बस, बाकी दोनों का मैकेनिज्म सेम ही है। एक्चुअली हेडफोन को ईयरफोन से ही इंस्पायर होकर बनाया गया था। अगर हम एकदम पहले से शुरू करें तो 1880 में इजरा गुइलीलैंड के द्वारा बनाया गया 10 पाउंड हेडफोन का नाम पहले आता है। हालांकि इससे पहला हेडफोन नहीं माना जाता है क्योंकि इसका वेट था 10 पाउंड मतलब 4.5 केजी के आसपास और इस पे एक बड़ा बॉक्स होता था जो कंधों पे कैरी करना पड़ता था। एक्चुअली 10 पाउंड हेडफोन को टेलीफोन के मॉडल से इंस्पायर होकर बनाया गया था। टेलीफोन में जो हैंडसेट होता है उसका रिसीवर वाले पार्ट को अलग करके इस मॉडल को बनाया गया था। इसीलिए इस पे सिर्फ एक ही बड़ा स्पीकर होता है सुनने के लिए। इसको स्विच बोर्ड ऑपरेटर्स में यूज किया जाता था। पहले के जमाने में ज्यादा से ज्यादा कंपनीज इस स्विच बोर्ड ऑपरेटर यूज किया करते थे। ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसके मदद से बाहर से आए हुए एक्सटर्नल कॉल को रिसीव किया जाता था और जिसके लिए ये कॉल आता था सही सलामत उसके पास इस कॉल को ट्रांसफर किया जाता था। इन 1891 फ्रेंच इंजीनियर अर्नेस्ट मर्काडियर पहली बार एक ईयरफोन का डिजाइन किया जो आज के ईयरफोन से रिलेट करता था। इसीलिए इस ईयरफोन को दुनिया का पहला ईयरफोन माना जाता है। इसका नाम दिया गया था बाई टेलीफोन। आज जो IEMS ईयरफोन मार्केट पे अवेलेबल है बिल्कुल इसी की तरह दिखता था ये ईयरफोन। आज से 130 साल पहले भी जब ईयरफोन यूज हुआ था तब कान का ध्यान रखा गया था। मतलब बाई टेलीफोन का दो स्पीकर पे रबर का कवर लगाया गया था जिससे कान पे कोई रगड़ महसूस ना हो। 1910 पे इंजीनियर नाथानियल बाल्डुइन ने एक हेडफोन का आविष्कार किया था। कुछ लोग आज भी सोचते हैं कि नाथानियल बाल्डुइन वर्ल्ड का पहला ईयरफोन इन्वेंटर है, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो ये जो हेडफोन का कॉन्सेप्ट है वो नाथानियल बाल्डुइन ने आविष्कार किया था और ईयरफोन का कॉन्सेप्ट को अर्नेस्ट मर्काडियर ने। दोनों ही खोज किए थे लेकिन दुनिया में पहले आया था ईयरफोन का कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए इस हेडफोन या फिर ईयरफोन का इन्वेंशन का क्रेडिट इंजीनियर अर्नेस्ट मर्काडियर को ही जाता है। आप लोगों को ये सुन के थोड़ा फनी भी लग सकता है कि पहला हेडफोन किचन में बनाया गया था। 1910 में यूएस का उठा शहर में बाल्डुइन ने अपने किचन में हेडफोन का आविष्कार किया था अपने लोकल मॉर्मन टेम्पल यानी जीसस क्राइस्ट का चर्च पे उपदेश देने के लिए। इसी दौरान इस हेडफोन को टेस्ट करने के लिए इन्होंने इसे यूएस नेवी में भेज दिया था और ये हेडफोन सही सलामत काम भी कर गया था। इसीलिए नाथानियल बाल्डुइन को यूएस नेवी से ऐसे 100 हेडफोन का ऑर्डर आया था। बाल्डुइन का हेडफोन्स में 2 पैडेड ईयर कप और 2 बैंड्स भी मौजूद था जो आसानी से हमारे हेड में फिट हो सकता है। 1950 के दौर में ये जो हेडफोन और ईयरफोन होता था ये मार्केट पे आज की तरह इतना कमर्शियली अवेलेबल नहीं था। इसको सिर्फ ऑफिशियल वर्क जैसे मिलिट्री कैंप, नेवी, स्विच बोर्ड ऑपरेटर्स जैसे संस्था पे यूज किया जाता था। लेकिन 1958 में जॉन कॉस स्पेशली गाना सुनने के लिए खुद का एक प्राइवेट हेडफोन बनाया था पहली बार और इसका नाम दिया कॉस SP3। प्राइवेट यूज के लिए बनाया गया इस हेडफोन में प्लास्टिक एयर कप्स, 3 इंच स्पीकर और फोम एयर पैड्स दिया गया था कंफर्टेबल फीलिंग के लिए। आज जितना भी हेडफोन ब्रांड्स हम देखते हैं या फिर पसंद करते हैं सब पॉसिबल हो सका जॉन कॉस का इस इन्वेंशन की वजह से। मतलब हेडफोन टेक्नोलॉजी में जॉन कॉस का इस इन्वेंशन ने एक बहुत बड़ा रास्ता दिखाया था प्राइवेट हेडफोन यूजर्स के लिए। तो दोस्तों ये था हेडफोन और ईयरफोन का ऐतिहासिक घटना। अब हम समझते हैं कि हेडफोन या ईयरफोन काम कैसे करता है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों को बोला था हेडफोन और ईयरफोन का मैकेनिज्म सेम होता है। एक हेडफोन और ईयरफोन में मेन पार्ट होता है स्पीकर। इसीलिए एक नॉर्मल स्पीकर जिस प्रोसेस में काम करता है हेडफोन या ईयरफोन का स्पीकर भी वही प्रोसेस में काम करता है। स्पीकर का मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें साउंड के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। साउंड एक एनर्जी होता है। जब कोई वस्तु वाइब्रेट होता है तब हवा में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से टकराता है और एक वेव जनरेट करता है जो हमारे कान के पर्दे पे आने पर सुनाई देता है और इसे ही हम साउंड बोलते हैं। अब हम आते हैं स्पीकर का मैकेनिज्म पे।
स्पीकर में कुछ पार्ट्स होता है जैसे डस्ट कैप, कोन या डायफ्राम, सराउंड, स्पाइडर, वॉइस कॉइल, बास्केट, टॉप प्लेट, मैग्नेट, पोल और रेयर प्लेट। स्पीकर्स का मेन काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। मतलब एक स्पीकर में जब ऑडियो सिग्नल एक करंट के रूप में वॉइस कॉइल में आता है तब एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है जो स्पीकर का परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड के साथ कांटेक्ट करता है। अब फिजिक्स में कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी चलती हुई चार्ज पार्टिकल से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इसीलिए जब ऑडियो सिग्नल्स करंट के रूप में वॉइस कॉइल में आता है तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो स्पीकर का परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक तरह की दो चार्ज्ड पार्टिकल्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है, इसीलिए वॉइस कॉइल एक बार अप और एक बार डाउन होता है और उस दौरान स्पीकर का जो कोन या फिर डायफ्राम होता है वो वाइब्रेट होने लगता है। और आप लोगों को तो मैंने बता ही दिया कि साउंड हमेशा वाइब्रेशन की वजह से पैदा होता है। वाइब्रेट होने के बाद वो ऑडियो सिग्नल वेव बन के हमें साउंड के तौर पे सुनाई देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस हेडफोन और ईयरफोन का मैकेनिज्म समझ में आया होगा। तो चलिए अब जानते हैं कुछ फैक्ट्स। नंबर 1, क्या आप लोगों को पता है सिर्फ 1 घंटा हेडफोन या फिर ईयरफोन यूज करने से हमारे कानों पे 700 गुना ज्यादा बैक्टीरिया फैल जाता है। नंबर 2, आज हेडफोन इंडस्ट्री भी किसी बिजनेस कंपनी से कम नहीं है। 2020 में 514.5 मिलियन यूनिट्स हेडफोन्स बेचा है हेडफोन इंडस्ट्री ने और अर्न किया है $34.8 बिलियन। नंबर 3, हमारे भारत में 1957 में राजेश दोषी ने पहला हेडफोन कंपनी खोला था जिसका नाम था जेब्रॉनिक्स। इसका अभी करंट हेडक्वार्टर है चेन्नई पे। नंबर 4, इंडिया में सबसे पॉपुलर हेडफोन ब्रांड है JBL। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो हेडफोन और ईयरफोन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। तो ऐसे ही किसी मजेदार सा स्टोरी टाइप फैक्ट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।